पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खतरे में रहे पीएम मोदी के रास्ते में प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई। हुसैनीवाला में शहीद स्मारक पर जा रहे थे पीएम। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने अधिकारियों से कहा, अपने सीएम से थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट पाया। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, जवाबदेही तय कर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं। कांग्रेस के आला नेताओं से माफी मांगने की अपील की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई, कहा, रास्ते में अचानक आए थे प्रदर्शनकारी, न कोई हमला हुआ, न पीएम की जान खतरे में थी। सीएम चन्नी ने कहा, अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई हो तो जांच के लिए तैयार, पीएम मांगते तो खून भी दे देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, राजनीतिक मतभेद के कारण पीएम की सुरक्षा को ताक पर रखने को बताया शर्मनाक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, प्रदर्शनकारियों को पीएम रूट तक जाने दिया गया, सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। बीजेपी हुई हमलावर, कहा, कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। पूछा, काफिले के रूट की जानकारी किसने लीक की। श्रीनिवास बीवी पर बीजेपी का पलटवार, पीएम को खतरे में डालकर कांग्रेस पूछती है, हाउ इज द जोश। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी का उड़ाया था मजाक, ट्वीट कर लिखा, हाउ इज द जोश। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम चन्नी से मांगा इस्तीफा, बोले, पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई। पीएम की सुरक्षा में चूक पर भड़के सीएम योगी, कांग्रेस और पंजाब सरकार को माफी मांगने को कहा। स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही को बताया शर्मनाक, कहा, कांग्रेस हर रोज ओछी राजनीति का उदाहरण देती है। रणदीप सुरजेवाला का तंज, रैली रद्द होने के कारण खाली कुर्सियां, पंजाब के लोगों ने अहंकारी सत्ता को आईना दिखाया। रणदीप सुरजेवाला को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का जवाब, हम रैली में बस भरकर आते लोगों का वीडियो जारी करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, चन्नी सरकार ने पीएम के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को दी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर हमला, बोली, प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता। चन्नी सरकार पर बरसे सुनील जाखड़, कहा, आज जो हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ, ऐसे कैसे लोकतंत्र काम करेगा। अकाली अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चन्नी को बताया नाकाम सीएम, पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, कहा। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कार्रवाई, फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस को सस्पेंड किया गया। यूपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, बीजेपी 24 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति बनाई। पंजाब सरकार का ऐलान, कॉलेज विद्यार्थियों को इंटरनेट अलाउंस के तौर पर मिलेंगे 2000 रुपए, करीब 9 लाख छात्रों को होगा फायदा। 15 मार्च को किसान नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। पंजाब सरकार ने सतनाम सिंह पन्नू, सविंदर सिंह चौटाला और सरवन सिंह पंधेर को दिया न्यौता। सरकार ने 15 जनवरी से पहले एमएसपी पर कमेटी बनाने का दिया भरोसा, 31 जनवरी तक वापस लिए जाएंगे केस। सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक घने बादलों की वजह से हादसा हुआ। घने बादलों की वजह से रेलवे ट्रैक को फॉलो कर रहा था हेलीकॉप्टर, अचानक बादलों की मोटी परत आने से पेड़ से टकरा गया। लद्दाख के फायर एंड फ्यूरी के नए कमांडर बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता, लेह में संभाला कार्यभार। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर लेवल की बैठक, सीमा पार हथियारों की स्मगलिंग को लेकर भारत ने जताया विरोध। लखनऊ को सीएम योगी की 5,799 करोड़ की सौगात, 227 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास, सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, उत्तर प्रदेश में 7 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। बुलीबाई ऐप केस में 3 गिरफ्तार, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा, ऐप से जुड़े लोगों की तलाश जारी। पीएम मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कॉल्च को दी बधाई, पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी पर हुई बात। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के 27 साल पूरे, स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित, कई वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा, 27 साल के शानदार सफर में करोड़ों लोगों ने हमारे साथ संकल्प में साथ दिया, आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा मिली। तय शेड्यूल पर ही होगी यूपीएससी मेन परीक्षा, आयोग का सभी राज्यों से अनुरोध, ध्यान रहे किसी परीक्षार्थी को न हो दिक्कत। हैदराबाद में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू, मोहन भागवत, सभी सह कार्यवाह और कई पदाधिकारी हुए शामिल। नेशनल यूथ फेस्टिवल का लोगो लॉन्च, 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में आयोजित होगा नेशनल यूथ फेस्टिवल। खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, बुधवार को 18,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने शाहबाद के एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, केस पेंडिंग होने की वजह से कार्रवाई हुई। अनिल विज ने कहा, काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6 महीने से पुराने 33 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में एग्जाम के पेपर सॉल्व करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार हुए। झारखंड के पाकुड़ में बस से टकराया गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, 16 लोगों की मौत, 17 लोग घायल हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के सतूर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत, 3 लोग घायल। इंदौर पुलिस ने 5 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 16,000 किलो से ज्यादा भांग जब्त हुई। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का उत्तरकाशी, गंगोत्री धाम के पास रास्ता साफ किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। आगरा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 5.5 लाख कैश के साथ 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एटीएम से 22.5 लाख की लूट का खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का केस सुलझाया।
3 लुटेरों के साथ चोरी के गहने बरामद। यूपी के संभल में 4 बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियारों के साथ एक बाइक जब्त। बुलंदशहर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार जब्त। अमरोहा पुलिस की कामयाबी, चोरी की योजना बना रहे 3 चोरों को पकड़ा। पुणे कोर्ट ने कालीचरण महाराज को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, गांधी जी के खिलाफ कहे थे अपशब्द। देश में ओमिक्रॉन से अब तक 2100 से ज्यादा लोग संक्रमित, 828 लोग हो चुके हैं रिकवर। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 62 नए केस मिले, प्रदेश में कुल संख्या 236 हुई। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज मिले, कुल संक्रमितों की संख्या 28 हुई। नागपुर में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 23। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया, यूएई से लौटा था 52 साल का शख्स। असम में भी ओमिक्रॉन का पहला केस आया, सऊदी अरब से लौटा था शख्स। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का तीसरा दिन, अब तक 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक का बयान, टीकाकरण के बाद बिना सलाह पैरासिटामोल या पेन किलर्स ना दिए जाएं। भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश, बूस्टर डोज के तौर पर होगा इस्तेमाल। प्रिकॉशन डोज को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, पहली 2 डोज जिस वैक्सीन की लगी है उसकी ही लगेगी प्रिकॉशन डोज। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल समेत 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। देश के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी रेट। देश में बीते 8 दिन में 6.3 गुना बढ़े कोरोना के केसेस। संक्रमण दर 0.79% से बढ़कर 5.03% हुई। देश में क्वारंटीन पीरियड 14 दिन से घटकर 7 दिन हुआ। लगातार 3 दिन कोई लक्षण न दिखने पर बिना टेस्ट के हो सकते हैं डिस्चार्ज। देश में एक दिन में कोरोना के 58,000 से ज्यादा मामले आए, 534 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,538 नए केस, 8 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, 3 लोगों की मौत हुई। मुंबई में डॉक्टर्स पर भी टूटा कोरोना का कहर, जेजे हॉस्पिटल के 61 रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉजिटिव। काडेलिया क्रूज पर सवार 995 लोगों को कोरोना रिपोर्ट आई, 123 लोग पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का बयान, प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की नहीं है जरूरत। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लासेस पर रोक, परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने के आदेश। नागपुर सिटी में 1 से 8वीं तक की क्लासेस रहेंगी बंद, 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 10,500 के पार, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की, सिर्फ मेडिकल अवकाश ही मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने अपने सभी 9 हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने का दिया निर्देश, 3,316 से बढ़ाकर 4,350 करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस की संख्या 5,000 के पार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कोरोना के हालात पर की चर्चा। सीएम योगी ने मथुरा में एयर लिक्विड प्लांट का शिलान्यास किया, कहा कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत पता चली। उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी तक 10वीं क्लासेस तक के सभी स्कूल बंद, 11वीं और 12वीं की क्लास ऑनलाइन चलाने के आदेश। लखनऊ के बुद्ध बाजार में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क पहने नजर आए लोग। बिहार में कोरोना के 1,659 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा 1,015 केसेस पटना में मिले। पटना में सीएम आवास से जुड़े 40 कर्मी कोरोना संक्रमित, कुल 277 लोगों का किया गया टेस्ट। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की राशि। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में 28 छात्र समेत 37 लोग कोरोना संक्रमित, सभी को आइसोलेट किया गया। असम में कोरोना के 591 नए केस दर्ज, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना के 3,350 नए मामले, 7 महीने में पहली बार इतने केसेस मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 4,801 लोग संक्रमित, 29 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 4,246 नए केस मिले, सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 3,605 लोग पॉजिटिव। कर्नाटक के बल्लारी में एक मेडिकल कॉलेज के 31 छात्र कोरोना संक्रमित, सभी में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र। तमिलनाडु में कोरोना के 4,862 नए केस मिले, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान, रविवार को पूरे दिन रहेगा लॉकडाउन। रात 10 बजे के बाद होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। तेलंगाना में कोरोना के 1,520 नए केस मिले, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 374 कोरोना संक्रमित मिले, 15 मरीज रिकवर हुए। चंडीगढ़ में 24 घंटे में 229 नए कोरोना केस आए, पॉजिटिविटी रेट 12.7% पर पहुंचा। नेशनल म्यूजियम की सभी गैलरीज को अगले आदेश तक किया गया बंद। म्यूजियम के सभी विभाग कोविड गाइडलाइंस के अनुसार खुलेंगे। राजस्थान पुलिस एकेडमी पर कोरोना का कहर, 56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव। जोधपुर और जयपुर में क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद, 17 जनवरी तक बंद रखने के आदेश। झारखंड के डीजी एडीजी रैंक के 150 पुलिस के अधिकारी कोरोना संक्रमित, एडमिनिस्ट्रेशन ने दी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का बंगाल दौरा रद्द, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का बयान, रैलियों में टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,615 नए केस, 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा शुरू करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, होटल, रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश में बड़े मेलों के आयोजन पर लगी रोक, शादी में सिर्फ 250 लोगों को आने की इजाजत। हिमाचल प्रदेश में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, सिनेमा हॉल, जिम बंद किए गए। ओडिशा सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की, 7 जनवरी को सुबह 5 बजे से 1 फरवरी तक लागू रहेंगे नियम। नए नियम के मुताबिक ओडिशा में 12वीं तक की क्लासेस बंद रहेंगी, 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास चलेगी। ओडिशा में रात 9 बजे तक ही खुलेंगे बाजार और मॉल, सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से हांगकांग का बड़ा फैसला, भारत समेत 8 देशों की उड़ान सेवा 2 हफ्ते के लिए स्थगित की। पश्चिमी पाकिस्तान पर कुदरत का कहर, भारी बर्फबारी और बारिश से 300 घर तबाह, हजारों लोग हुए बेघर। जायोमी इंडिया पर कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप, 653 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 23 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 35 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 368 और निफ्टी 120 अंक की उछाल के साथ बंद। जोहानिसबर्ग टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया, जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत, अफ्रीका को जीत के लिए बनाने 122 रन। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों का नहीं दिखा जलवा, सिर्फ शार्दुल और अश्विन ने लिए एक विकेट। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कोरोना को दी मात, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस रवाना। और बीजिंग विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले चीनी खिलाड़ियों से मिले राष्ट्रपति शी जिनपिंग, खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।